हरियाणा में निकाय चुनाव का सियासी पारा चढ़ने लगा है। प्रदेश में तमाम राजनीतिक दलों के प्रत्याशी मैदान में आ चुके हैं। बीजेपी ने पंचकुला, अंबाला और सोनीपत में मेयर पद के साथ साथ वार्ड पार्षदों की भी सूची जारी कर दी है। इसके अलावा बीजेपी ने रेवाड़ी नगर परिषद, धारूहेड़ा और सांपला नगर पालिका के लिए प्रधान पद और वार्ड के जो उम्मीदवार हैं उनकी भी सूची जारी की है। इसके अलावा कांग्रेस पहले ही मेयर पद के जो उम्मीदवार हैं वो मैदान में उतार चुकी है और कांग्रेस ने तमाम निगमों में और परिषद पालिकाओं में भी जो उनके प्रत्याशी हैं उनके नाम की घोषणा कर दी है। इसके अलावा इंडियन नेशनल लोकदल ने भी सोनीपत और पंचकुला में मेयर के जो उम्मीदवार हैं उनके नाम का ऐलान किया है। इसके साथ साथ आम आदमी पार्टी ने भी कई जगहों पर अपने पार्टी के उम्मीदवार घोषित किए हैं। बहरहाल प्रदेश में निकाय चुनाव की जो नामांकन की प्रक्रिया है वो जारी है, जो 25 अप्रैल तक चलेगी। इसके बाद 27 अप्रैल को स्क्रूटनी होगी और 28 अप्रैल को नाम वापस लिए जाने का समय रहेगा और उसी दिन चुनाव चिन्ह अलॉट कर दिए जाएंगे। यानी साफ है कि 28 अप्रैल के बाद प्रदेश में निकाय चुनाव का जो प्रचार है वो जोर शोर से होता हुआ नजर आएगा। प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए 10 मई को वोटिंग होगी और 13 मई को नतीजे सामने आएंगे। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में उस वक्त हड़कंप मच गया जहां 20 वर्ष के एक युवक को उसी के दोस्तों ने माथे में गोली मारकर लहूलुहान कर दिया। मौके पर पहुंचे परिजनों ने देखा कि योगेश के माथे में गोली लगी हुई है, जिसे गंभीर अवस्था में निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां 3 दिन तक उसके इलाज के बाद जो है वो उसने दम तोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक परिजनों ने बताया कि योगेश को उसके दोस्त यह कहकर बुलाकर लेकर गए थे कि गेहूं की बोरियां उतरवानी है और कुछ ही देर बाद उनके परिजनों के पास सूचना आती है कि योगेश को गोली मार दी गई है। जब परिवार के लोग मौके पर पहुंचे तो देखा योगेश के माथे में गोली लगी हुई है और गंभीर अवस्था में पड़ा हुआ है, जिसके बाद परिवार के लोग योगेश को लेकर निजी अस्पताल पहुंचे, जहां पर उसका 2 से 3 दिन तक इलाज चला और उसके बाद आखिरकार योगेश ने दम तोड़ दिया। वहीं पुलिस ने जो है वो आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि जल्द से जल्द जो आरोपी है उनको पुलिस गिरफ्तार कर लेगी और मामले का खुलासा करेगी। फरीदाबाद से जनता टीवी के लिए मुकेश राजपूत। गुरुग्राम के पोश इलाके से एक वीडियो सामने आया है। उस वीडियो में देखा जा रहा है कि एक युवक एक युवती के साथ मारपीट करते हुए नजर आ रहा है। बात करें तो गुरुग्राम के पोश इलाके के एक शराब के ठेके का बाहर का ये वीडियो जो है बताया जा रहा है और वहीं जिस तरीके से युवक और युवती मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ एक दूसरे को गंदी गंदी गालियां भी देते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं आसपास खड़े जो लोग हैं वो बीच बचाव के लिए कोई भी उनमें से आता हुआ नजर नहीं आ रहा है और ये वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं फिलहाल इस पूरे मामले में गुरुग्राम पुलिस को किसी भी तरीके की कोई शिकायत जो है वो नहीं दी गई है, लेकिन वीडियो के आधार पर गुरुग्राम पुलिस युवक की पहचान कर रही है। भिवानी जिले के गांव बलियाली में एक विवाह समारोह में आए रुड़की निवासी एक युवक की ग्रामीणों ने पीट करके हत्या कर दी। आरोप लगाया जा रहा है कि राजस्थान में जब बारात गई थी तो वहां पर किसी लड़कियों के साथ बदतमीजी की गई। वहां पर राकेश ने उन्हें बदतमीजी करने से रोक दिया था और रात को देर रात जब वह सोया हुआ था कुछ लोगों ने उस पर हमला कर दिया। इस हमला में राकेश कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए थे और बाद में उनकी मौत हो गई। भवानीगढ़ थाना पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी और मुकदमे भी दर्ज कर दिए गए। पोस्टमार्टम के लिए भिवानी के सामान्य हॉस्पिटल के अंदर शव को लाया गया है। पुलिस मामले की जांच शुरू की है। भिवानी से जीत पहुंचे। फतेहाबाद जिले में लगातार मोटरसाइकिल चोरी की वारदात बढ़ रही थी और फतेहाबाद शहर की 2 अलग-अलग चौकियों में लोगों द्वारा शिकायत दी गई थी कि उनकी मोटरसाइकिल चोरी हुई है। इसके बाद सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस एक्टिव मोड पर नजर आई और 2 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए डीएसपी कुलविंद सिंह ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद जो 2 चोरों को हिरासत में लिया गया है और उनसे 4 मोटरसाइकिल बरामद किए गए हैं। पकड़े गए दोनों जो आरोपी हैं ये
फतेहाबाद जिले के ही रहने वाले हैं, जिसमें एक बाइक जो टोहाना क्षेत्र की मिली है और 3 बाइक जो फतेहाबाद शहर के आसपास इलाकों से बरामद की गई है। फिलहाल कुलवंत सिंह ने बताया कि पकड़े गए दोनों चोर जो है बेरोजगार थे और अपना खर्चा निकालने के लिए शहर में मोटरसाइकिल चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे थे। फिलहाल इन दोनों युवकों से पूछताछ की जा रही है, जिन्हें आज मान्य कोर्ट में पेश कर इनका रिमांड लिया जाएगा और रिमांड के बाद खुलासा किया जाएगा कि अब तक इन्होंने शहर में या आसपास इलाकों में कितनी मोटरसाइकिल चोरी की है। अब देखना ये होगा कि पकड़े गए चोरों से पुलिस पूछताछ में क्या बड़े खुलासे करती है और इस संबंध में आगामी क्या कार्रवाई अमल में लाती है। जनता टीवी के लिए रमेश कुमार की रिपोर्ट। जींद के हांसी रोड पर एक ट्रक के अंदर टायर भरे हुए थे, उसमें अचानक से आग लग जाती है और वहां पर अफरा तफरी का माहौल मच जाता है। आमजनों ने इसकी सूचना डायल 112 और फायर ब्रिगेड की गाड़ी को दी। फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया और अभी तक ये नहीं पता चल पाया कि आग है वो किस कारणों से लगी है, लेकिन आग लगने की वजह से जो आसपास का जो माहौल था वो दहशत में लगा। लोगों में यही हो गई कि कहीं ना कहीं जो आग लगी है उससे जो आसपास के अंदर जो एरिया है कहीं वहां भी आग ना लग जाए, इसके लिए दमकल विभाग की गाड़ियां हैं वो मौके पर पहुंची थी और काफी कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तो इसमें ये बात सही देखने को मिलेगी कि जो दमकल विभाग के जो गाड़ियां हैं वो समय पर पहुंच पाई, जिसकी वजह से जो आग है उस पर काबू पा लिया गया। लेकिन जो ट्रक का जो ड्राइवर है वो अपनी जान को बचा पाया और जो आग लग रही थी उसकी इतनी ज्यादा थी कि आसपास के जो पेड़ पौधे हैं वो भी इसकी चपेट में आ गए और मौके पर डायल 112 और फायर ब्रिगेड गाड़ी है वो पहुंची और आमजनों की सहायता से आग पर काबू पाया गया। जिन टीवी के लिए सुनील कुमार की रिपोर्ट।